वेलकम टू बेंगलुरु अखबार। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। वरफ़अना लका ज़िक्र कुरान पाक की आयत है जिसका मतलब है कि अल्लाह ताला मुसलमानों से कहता है कि हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है। तो दुनिया में किसी भी कौम की किसी की औकात नहीं कि इस्लाम की बेहुरमती कर सके। नूपुर शर्मा के खिलाफ जो पूरे देश में जो एहतजाज चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन करते हुए 2 बेंच जज ने कहा कि उसकी लूज टंग की वजह से पूरा देश जल रहा है, जिसकी वजह से उदयपुर में कन्हैया लाल का भी मर्डर हुआ। तो उससे कहा गया कि वो पूरी देश से माफ़ी मांगे। इस बारे में बात करने कांग्रेस के हमारे साथ वरिष्ठ नेता शांतिनगर के एमएलए हरी साहब हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं। सर, अगर हम आल्ट न्यूज़ के को-फाउंडर जुबैर का मामला देखें तो किसी एक सिर्फ पोस्टर पे उनको नहीं अरेस्ट करके लेके चली जाती है, लेकिन नूपुर शर्मा जिसके खिलाफ पूरे देश में इतना हंगामा हो गया, सिर्फ एक काउंसलिंग के माफ़ी मांग लो, क्या कहेंगे सर जुडिशल सिस्टम? देखिए, अभी क्या हो रहा है, इस मुल्क का हालात बहुत नाजुक है, बहुत एकदम एक कंफ्यूजन सिचुएशन में है। इस मुल्क को बनाने का टाइम एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब लोगों को इक्वल राइट्स दिए थे। और हिंदुस्तान में जब एक कॉन्स्टिट्यूशन बने तो इक्वालिटी नहीं था, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसी के ऊपर सब इक्वल है, सब किसी कोई बड़ा छोटा नहीं है करके। आज जो हालात देख रहे हैं हम लोग, ये लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है छोटा ऊपर नीचे करने का। तो ये किसी को एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देता है और किसी को और एक तरीके से फैसला देता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एगेंस्ट है, ये नहीं हो सकता है। और इस मुल्क में सब लोग अमन से रहना चाहिए। इसके लिए कोई भी इंसान इसका खिलाफ करेंगे तो उनका खिलाफ कानूनन क्या कार्रवाई होना है वो सबको एक ही होना चाहिए। तो आप किसी का एक अभी जो नाम बताए उनको एक कानून होता है, अभी और किसी का और एक कानून होता है, बोले तो इट इज़ नॉट करेक्ट। इट इज़ नॉट एट ऑल एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच वी फील द सुप्रीम कोर्ट कैनॉट बी ए काउंसलिंग सेंटर। इट हैज़ टू गिव ऑर्डर, इट हैज़ टू गिव ए प्रॉपर डायरेक्शन, दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग। सर, आज जिस तरह से मुसलमानों पे जुल्म पूरी दुनिया में जो होता जा रहा है, एक उदयपुर का जो मसला हुआ कि एक टेलर को जाके 2 लोग जिनकी चेहरे पे दाढ़ी ये सब रहती है, गर्दन उसकी दर्द कर देते हैं। खौफ का माहौल और मुसलमान हिंदू का डिवाइड बास्ट होता जा रहा है। ये ऐसे नौजवानों को क्या मैसेज देंगे? नहीं, ये कोई मुसलमान नहीं कर सकता है, ये मुसलमान ही नहीं है। वो जो करे वो मुसलमान नहीं है। मेरा कौम मानने को भी तैयार नहीं वो 2 मुसलमान है करके, क्योंकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमें सिखाया नहीं। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तब उनके ऊपर क्या क्या नहीं गुजरा, तब कुछ करे क्या? मक्का वापस फतह करने के बाद हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया? किसी को पनिशमेंट दिया? कौन क्या क्या नहीं किया उनके ऊपर पनिशमेंट दिए? सबको क्या बोले, ठीक है जो भी हुआ हो गया, अब आज से हम सब साथ रहना करके बोले। ये है हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके बारे में कोई बोलने से उनका कोई इज्जत कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम जिसको मानते हैं वो उसको मालूम है क्या करना है करके। हम लोग 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, सजदा करते हैं अल्लाह के सामने, अल्लाह को छोड़ते हम, अल्लाह को मालूम क्या करना है करके। तो कोई मुसलमान ये सब चीज़ नहीं कर सकते हैं। और ऐसे माहौल में इससे एडवांटेज किसको है ऐसा होने से? वही लोग कराते हैं। अभी बार बार कितना बार हम पकड़े हैं, आरएसएस वाला ये वो सब करने का, पकड़े नहीं क्या? ये पकड़ के मुसलमान का ड्रेस में आता है या बुर्का पहन के आता है, और ये सब आके क्यों नहीं करे, ये लोग नहीं करे क्या? करे ना, ये सब हमारे सामने डॉक्यूमेंट एविडेंस है ना। फिर ये भी वही हो सकता है और कुछ नहीं है। तो हमें देखिए, मुसलमान सही मुसलमान बनकर अपना काम से मतलब रखना चाहिए। हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये लोग उनके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके लिए ये सब डिवाइड करने का काम करते हैं। डेवलपमेंट किधर है? प्राइस इंक्रीज के बारे में बात नहीं करते, डिमोनेटाइजेशन के बारे में बात नहीं करते, हमारा करेंसी का वैल्यू कम हो रहा है उसके बारे में बात नहीं करते, नौजवानों को पढ़ाओ काम दिलाओ बोले तो उसके बारे में बात नहीं करते। आप नहीं पढ़ना, आपको मिलिट्री में जवान बनाते, 4 साल के अग्निपथ 4 साल के लिए काम देते, बोलते क्या है ये? बेवकूफ़ बना रहे हम लोगों को। 4 साल का काम इधर भी हो सकता है, काम दो, आप दिया तो आप रिटायरमेंट एज तक देना। अगर आप काम दे रहे हैं से मिलिट्री में जमा रही, तो आप मिनिमम 58-60 ईयर्स एज जो है तब तक काम देना चाहिए। ये 4 साल के लिए क्या दे रहे? तो ना ये पढ़े लिखे बनेंगे,
और इन्हें नहीं पढ़ेंगे, उधर जाके 4 साल के बाद बाहर आएगा, अनपढ़ ही रहेगा ये। सर, अगर आपको लगता है कि ये इंडिया सरकार मनमानी कर रही है तो यूपीए सरकार भी बिखर गई, यूपीए भी बिखर गई है, कांग्रेस के कितने सारे अपोजिशन लीडर हैं, क्या अपोजिशन फेल हो चुकी है इन मुद्दों को उठाने में कि नरेंद्र मोदी सरकार जो मन में आया है वो लागू कर रहे हैं इस देश पर? देखिए, आप गलत नहीं समझना, क्योंकि आज फेल हुआ है हमारे जर्नलिस्ट लोग, हमारे मीडिया, क्योंकि आप भी इस कॉन्स्टिट्यूशन का एक पिलर है। आप लोग ओपोजिशन का कोई बात लोगों तक पहुंचाते नहीं, जो गवर्नमेंट करता है वही दिखाते हैं आप लोग। तो ओपोजिशन जो कर रहे हैं वो आप किधर दिखाते हैं? मीडिया में कोई चीज़ आता नहीं है। हमारा ओपोजिशन लोग काम कर रहे हैं, उनका खिलाफ बात कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम मार्च कर रहे हैं, हमारे ऊपर केस हो रहा है, आप किधर दिखाते हैं? मीडिया, आप बोले तो मैं आपको खुद नहीं, मतलब मीडिया इसको दिखाते नहीं है। तो मीडिया का एथिक्स किधर है? आज मीडिया में डिमोनेटाइजेशन, टैक्सेशन, हमारा इकोनॉमी के बारे में कोई चर्चा हो रहा है? पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है और गैस का दाम बढ़ गया, हर एक चीज़ का दाम बढ़ गया, किधर डॉलर का रेट बढ़ गया, ये किधर डिस्कशन हो रहा है? कौन सा मीडिया में? आप नहीं तो इस देश जानना चाहते हैं करके बोल के बैठते थे, किधर बैठ रहे? अभी देश को नहीं जानना है ये सब, इस मुल्क को जानने का ज़रूरत नहीं है वो सब चीज़। खाली मुस्लिम, हिंदू, मस्जिद, टेम्पल इतना जानना क्या? अब पाकिस्तान ने एक थोड़ा कम कर दिए हैं, नहीं तो पाकिस्तान मुस्लिम टेम्पल यही था ना। तो मैं ये समझता हूँ इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इस मुल्क के लोग साथ रह रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई बनकर हम लोग जी रहे हैं, हमारे को तोड़ने को इनके पास नहीं होगा। हुकूमत में ये लोग दूसरी बार आया है, क्या किया है इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए? एक काम बोलने दो, वो बोलते हम रोड बनाया, ये पूरा रोड बना के टोल लगाया ना, कौन सा रोड फ्री में दिया हमारे को? आप किधर इधर से कोलार जाना तो कितना टोल देना आप? पहले तो हम कुछ देते थे क्या? हम आराम से जाते नहीं थे। एनडीए का गवर्नमेंट, यूपीए का गवर्नमेंट रहने का टाइम आराम से टोल नहीं, क्या भी नहीं था। आज रोड बनाया, क्लेम कर रहे हमारा, हमें ऑलरेडी टैक्स दे रही, उसके ऊपर ये रोड में जाना है तो फिर टैक्स देना। कौन डिस्कशन कर रहे हैं इसको टीवी में? सर, कम्युनिटी के नाम पे एम्पावरमेंट कैसे होगी? एक मैसेज दे दीजिए, एम्पावरमेंट ऑफ द कम्युनिटी, हाउ वी कैन डू दैट? जी, कम्युनिटी, हम लोग इत्तेहाद और इत्तेफाक साथ में हम रहना है, हमें सब्र के साथ रहना है, हमें ईमान मजबूत करना है, इंसानियत को, हमारा वही प्रिंसिपल है इस्लाम का, जो इंसानियत, हर एक इंसान को, जानवर तक हमें उनको भी तकलीफ नहीं दे सकते एक मुसलमान। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये थे शांतिनगर के एमएलए एन हारिस साहब। ये कह रहे थे मुसलमानों को सिर्फ एक ही चीज़ पर अमल करना चाहिए, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। बक़िया खबरों के लिए अब जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूँ आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।